अच्छा, यहाँ पे एंजल ऑफ डार्कनेस आए हैं, चलें इनसे भी थोड़ी बातें लेते हैं। जी, एंजल ऑफ डार्कनेस बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ, जय भीम। थैंक यू आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि पालक सीड से उगेगी या उसकी उसका फिर से पुनर्जन्म होगा आत्मा से। थैंक यू। सर मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जो मतलब जो प्रूव ही नहीं होती है, लोग कैसे क्या उसको उसके ऊपर चर्चा भी करना ज़रूरी समझते हैं। प्रूव ही हुँ, नहीं हो सकता ना, मतलब हो ही नहीं सकता, है ही नहीं तो कैसे होगा? एनीवे आपने बहुत अच्छी डिबेट की है आज उनके साथ। मेरा हुँ। सवाल है सर, श्रीलंका में गौतम बुद्ध कभी गए हैं? क्योंकि नहीं, नहीं गए नहीं, हैं। राइट। वही मैं सोच रही थी क्योंकि वहाँ प्रचार-प्रसार तो राजा अशोक के बेटा और बेटी उन्होंने किया था। तो वो कैसे फिर वहाँ के कुछ बनते हैं, वो बोलते हैं कि वो 4 बार आ चुके हैं और 1 बार तो आकाश मार्ग से भी आए। तो मुझे इतना मतलब मुझे ऐसा लगा ये कैसे इनको खुद ही नहीं पता है और मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ सर। तो ये हुँ, हुँ। लोगों को खुद ही नहीं पता है तो ये क्यों ऐसे सब और इतने विश्वास से बताते हैं कि हाँ, आए थे, 4 बार आ चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे और उनकी किताबों में भी ये सब लिखा हुआ है। तो वही बस मेरा सवाल था आपसे ये मतलब ये हुआ है क्या कभी? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ये चक्कर क्या है। जैसे अभी जिन चरित्र आपने 13वीं सदी की एक किताब पढ़ी, उसी तरह से महावंश और दीपवंश किताब है, जो बताई जाती है वो भी वैसे तो बताई जाती है 7वीं-8वीं सदी की, लेकिन ये किताबें भी लिखी गई हैं अंग्रेज़ों के समय में, 19वीं सदी में लिखी गई हैं। तो ये 13वीं-14वीं सदी में बुद्ध मार्ग का ब्राह्मणीकरण शुरू हो चुका था। जो उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट जो कहे जाते हैं, ये तकरीबन 7th सेंचुरी से बुद्ध मार्ग अलग-अलग भागों में बँटना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी पाखंडी और दूसरे-दूसरे तरह के लोग थे, जो बुद्ध की ही चीज़ों को बुद्ध को ले रहे थे, लेकिन उसमें अपना कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। इसमें से ये शंकराचार्य आ गया, वैष्णव मार्ग वाला आ गया, ये सब भी आए। तो 13वीं सदी में ये जिन चरित्र जो किताब लिखी गई जिसमें आप देख रहे हैं कि बुद्धा के जन्म के बाद से 7 कदम चलने की बात आ रही है। इसमें चमत्कार की बात आ रही है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें बहुत सारे चमत्कार कर दिए बुद्ध ने, ये कर दिया, वो कर दिया और उनके पूर्व जन्म की बातें आ रही हैं। तो इसी तरह की ठीक बात जो है महावंश को जब इन्होंने रीराइट किया अंग्रेजों के समय में, तब उसमें आई। किसी को एग्ज़ैक्टली याद तो था नहीं और महावंश, दीपवंश त्रिपिटक का भाग नहीं था। त्रिपिटक का जो भाग होता तो बौद्ध भिक्षु त्रिपिटक को बहुत ही गहराई से बार-बार रिपीट करते थे या याद करते थे। त्रिपिटक में भी विनय पिटक 18 तरह का है। उनमें भी अलग-अलग भिक्षुओं की अलग राय है तो अलग-अलग पॉइंट उसमें चले जाते हैं। तो ये जो त्रिपिटक का मुख्य भाग नहीं होता है, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, तो वो फिर ऑथेंटिक नहीं होती है। ऑथेंटिक इसलिए नहीं होती है कि उसका कोई सोर्स नहीं है, जो कोर बौद्ध भिक्षु हैं उनका उससे कुछ लेना-देना नहीं है। किसी तीसरे-चौथे बंदे ने बैठकर कहा कि भैया मैं लिख देता हूँ शासन वंश, मैं लिख देता हूँ दीपवंश, महावंश लिख देता हूँ और वो बैठ के खुद लिखता है, कुछ लोगों से पूछता है, कुछ लोगों से लिखता है, कुछ अनुमान लगाता है, कुछ सेल्फ रियलाइज़ेशन करके लिखता है। तो ये चीज़ें जब लिखी जाती हैं, तो अब क्या होता है कि उनको ये बात जो है ना कहाँ से वो ये जानकारी लेंगे? और श्रीलंका में भी ये किताबें वहीं की हैं, महावंश, दीपवंश ये अभी जो जिन चरित्र दिखाया और तीनों में ही गपोड़ है। ये तीनों किताबें ही गपोड़ भरी हुई हैं। उसी महावंश में ये बात आई हुई है कि बुद्ध जो है उड़कर आकाश मार्ग से वहाँ पहुँचे। और ये आकाश मार्ग वाली बात जो है आप जब शंकराचार्य का पढ़ेंगे तो शंकराचार्य भी ये आएगा कि जब डिबेट के लिए गया था वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, तो उड़ के किसी के आँगन में सीधे मंडन के यहाँ जो वाइफ़ थी उसकी, उड़ के आकाश मार्ग से गया आँगन में बैठ के डिबेट करने लगा। तो उड़ने वाली जो बात है ये 9वीं 10वीं सदी में ब्राह्मणवाद ने ही फैलाई हुई है। और उसी समय से ये लोग जब भी कोई जाता था श्रीलंका जाता था, तो उससे पहले नाव मार्ग था। तो पहले सम्राट अशोक के समय में नाव और जहाज से लोग जाते थे वहाँ पे। लेकिन जब ब्राह्मणवाद ने ये बैन कर दिया कि भई अब जो है कोई समुद्र पार करके नहीं जाएगा। तो समुद्र पार पे रोक लग गई। जब रोक लग गई तो ये ब्राह्मण अब क्या प्रचार फैलाते थे कि हम जो है ना उड़ के जाते हैं। पार नहीं करते हैं, समुद्र पार नहीं करते, उड़ के जाते हैं। हनुमान जो है वो समुद्र पार करके नहीं गए। देखिए भाई हनुमान जो है उड़ के गए, उड़ के चले गए थे। अब सही हम है। पार करने का नाम नहीं लेंगे। राम जो है देखिए समुद्र पार करके नहीं गए, उन्होंने ना ज़मीन बना दिया, एक पुल बना दिया। उन्होंने भी वो उठाया मतलब पाप नहीं किया, अगर वो पाप किए होते समुद्र पार करने का,
तो उनको भी कई महीने तक गाय के गोबर मूत्र में लीद में बाँध के छोड़ दिया जाता और वो ज़िंदा बच जाते तब उनका पाप दूर होता। जैसे इन्होंने गांधी के साथ किया था, समुद्र पार करके गया था तो उसको कई महीने तक उसको जाति से बाहर बहिष्कृत कर दिए थे लोग। समुद्र पार करके बाहर गया था पढ़ने तो। तो राम उधर से लौटता भी है, तो पुष्पक विमान पर बैठ के अपने जाता है, लौटता है। इन कहानियों में लिखा है, कहीं भी उसको समुद्र पार करते नहीं दिखाया। तो इन्होंने उड़ने वाली बात जो है ब्राह्मणों ने प्रचार कर दी और बौद्धों की किताब में भी जब कुछ बात आती थी तो बोलते थे कि उड़ के आया है, उड़ के गया है। यहाँ से ये बातें आ ही गई हैं। जी, जी, सही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अपने अर्थ पर तो 90 परसेंट से ज़्यादा तो पानी ही है और ये हुँ, सारा हुँ। जितने भी माउंटेन्स अगर मेल्ट हो जाए, तो फिर तो मतलब पानी ही पानी होगा। तो तब फिर कहाँ जाएँगे? समुद्र पार करेंगे, नहीं करेंगे या सीधा उड़ जाएँगे दूसरे प्लैनेट्स पे? पता नहीं। हुँ, हुँ। बट एनीवे और एक सर एक और क्वेश्चन है कि ये भी बोलते हैं कि जितने बार भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उतने ही बार यशोधरा ने भी जन्म लिया। मतलब इतनी सारी स्टोरीज उन्होंने उसके आगे बोल के बना के रखी हुई है ना और एक-एक जन्म भी उनको याद है कि मैं इतने साल पहले, इतने कल्प ईयर्स पहले मैं ये था, मैं वो था। अब कुछ भी करके रखा हुआ है, जबकि वो भगवान बुद्ध ने सीधा बोला है ना, पिछला कुछ होता है ना, आगे कुछ होगा, जो है बस यही है। तो इतना उसमें बहुत सारी इमेजिनेशंस ऐड करके उसको और कुछ ही बना दिया है और यहाँ भंते लोग वही सब बताते भी हैं स्टोरीज में तो गलत है सर बस ये यही वो थोड़ा दरअसल सा दरअसल ये वो भंते हैं नहीं, ये भंते जो नकली भंते हैं, ये बने हुए हैं। आप भारत में आज खोज लीजिए, भंतों को आप खोज लीजिए कि भाई कितने भंते जो हैं जिनको ऑथेंटिक भारत का इतिहास पता है, नहीं पता है उनको भी। नहीं वो भी पता कहीं है से हाँ, कहीं से जहाँ से सुन लिए हैं, किसी ने सुना दिया, दिन-रात पुष्यमित्र शुंग का रट्टा लगाते रहेंगे, उसने बर्बाद कर दिया, विनाश कर दिया। उससे पूछ लीजिए कि भाई पुष्यमित्र शुंग ने जब विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया ईसा से पहले ही, तो भैया ह्वेनसांग, फाहियान ये तो उसके बाद आए हैं पढ़ने के लिए भारत में। उसके बाद जो है शक हूँ और कुषाण आए हैं, उसके बाद से बुद्ध की मूर्तियाँ बननी तो पुष्यमित्र शुंग के काफ़ी बाद से शुरू हुई हैं। तब से भारत में बुद्ध मार्ग फैलना शुरू हुआ, उसके पहले ही वो नष्ट करके चला गया। नहीं पता है उनको इतिहास सही से। किसी को नहीं पता है भारत में इतिहास सही से। नहीं सब पता है लोग सर ऐसे ही और आपका बहुत धन्यवाद हम लोगों को भी नहीं पता था ये अभी आपकी वजह से आप जैसे कुछ लोगों की वजह से हम लोगों को अभी धीरे-धीरे पता चल रहा है और जैसे राजीव पटेल जी हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनकी कुछ किताबें आ रही हैं अभी जो नई जनरेशन्स में इन्हीं लोगों के कारण काफ़ी कुछ अवेयरनेस आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को तो सब छुपा के, दबा के सब पता नहीं क्या करके रखा था और क्या पढ़ा रहे हैं वो भी सब इमेजिनरी थिंग्स पढ़ाई जा रही है और फिर ऐसा लोग इंजीनियरिंग करते हैं और फिर आपके चैनल पे इस तरह की डिबेट हमें देखने मिलती है तो हुँ, सही है थैंक यू सर आपके जी, जी। क्वेश्चंस के लिए थैंक्स ओके, ओके, शुक्रिया।